अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी तीसरे दिन भी नई दिल्ली में मसरूफ़। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात, रियासत की कौमी शाहराहों के सिलसिले में की नुमाइंदगी। सनत नगर हल्के में मंजूरा 159 शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली पी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस हुकूमत को अपने वादे की तकमील करने का किया मुतालबा। गुरुकुल उम्मीदवारों ने अपने मुतालबात की यकसोई का मुतालबा करने के साथ गांधी भवन के रूबरू किया एहतजाज। वज़ीर आला के क़यामगाह को घेरने की भी कोशिश। बेगमपेट पुलिस ने कत्ल में मुलविस टोली को किया गिरफ्तार। निस्बती हमशेरा से ताल्लुकात पर बहनोई बरहम, डीसीपी नार जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। गांजा मुंतकिली का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब, 80 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त। एसओटी एलबी नगर जोन ने चोट उप्पल पुलिस के साथ की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे दिल्ली के तीसरे रोज़ भी काफ़ी मसरूफ़ रहते हुए उन्होंने मरकज़ी वज़ीर दही व तरक्की नितिन गडकरी से मुलाकात की और तेलंगाना की कौमी शाहराहों के ज़ेर इल्तिवा तामीरी कामों और कौमी शाहराहों के अलावा रीजनल रोड्स, फलाही और तामीरी कामों के लिए मरकज़ी हुकूमत से फ़ंड जारी करने का मुतालबा किया। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तयख़ुन दिया कि मरकज़ी बजट में कौमी शाहराहों की तेलंगाना के लिए मंजूरी देने से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात करेंगे। रियासती वज़रा कोंडा सुरेखा और पूनम प्रभाकर ने हरिता प्लाजा में बोनाल त्यौहार यात्रा के इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और कोंडा सुरेखा ने बताया कि जारिया साल हुकूमत की जानिब से बोनाल त्यौहार के इंतजाम के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जबकि साबिक़ा हुकूमत 15 करोड़ रुपये जारी करती थी। पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों से कहा कि जारिया साल अमन की बरकरारी के साथ साथ बेहतर से बेहतर इक़दाम किए जाएँ। इस इजलास में डीजीपी रवि गुप्ता के अलावा जीएचएमसी कमिश्नर अमरपाली, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी और तमाम महकमेजात के आला अहदेदार मौजूद थे। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी को इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस दीपादास मुंशी ने फ़ोन करते हुए उन्हें फौरी तौर पर दिल्ली आने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने बीआरएस के जगतियाल रुकन असम्बली संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत को लेकर नाराज़गी का इजहार करते हुए एमएलसी की नशिस्त से इस्तीफ़ा देने की धमकी दी थी, जिस पर उन की नाराज़गी को दूर करने के लिए नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने मुलाकात की थी। इसके बावजूद वो इस्तीफ़ा देने के इरादे पर अटल हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। रियासती वज़ीर बीआरएस रुकन असम्बली श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के सनत नगर के सिकंदराबाद एमआरओ ऑफिस में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 159 चेक्स
मुस्तहिकीन में तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो असम्बली इंतखाबात के मौके पर आवाम से शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए के साथ 1 तोला सोना देने के अपने वादे पर फौरी तौर पर अमल करें। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि आज तकसीम किए गए चेक्स BRS दौर इख्तियार में मंजूर हुए थे। बीजेपी महिला मोर्चा कायदीन और कारकुनों ने रियासत भर में और शहर में आए दिन ख़वातीन की हिरासानी और मासूम लड़की को गांजा पिलाकर उसकी इस्मत रेज़ी करने के वाक़े के ख़िलाफ़ सेक्रेटेरिएट साउथ गेट के पास धरना देते हुए हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बीजेपी महिला मोर्चे के धरने की वजह से सेक्रेटेरिएट के पास ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक दरहम बरहम रहा। గవర్నమెంట్ ప్రవర్తిస్తుంది ఒకరొకరు ఏముంది నీ ట్రైనింగ్ చేసావు అరే ఇద్దరు పట్టుకోండి ఇద్దరు రావాలి ఇంకోరు బండిలో ఉండొచ్చు మేడం బండిలో ఉండొచ్చు कांग्रेस के रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी की नाराजगी का मामला पार्टी आला कमान तक पहुंच गया है। जराये के मुताबिक जीवन रेड्डी को पार्टी आला कमान ने दिल्ली तलब कर लिया है। बताया गया है कि हुकूमत के विप लक्ष्मण को कांग्रेस आला कमान की तरफ से हिदायत दी गई है कि जीवन रेड्डी को दिल्ली लाया जाए। वाज़ेह है कि BRS पार्टी के MLA डॉक्टर संजय को कांग्रेस में शामिल किए जाने से जीवन रेड्डी नाराज़ हैं और उनका कहना है कि उनसे पूछे बगैर ये फैसला किया गया। जीवन रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। गुज़िश्ता रोज़ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने उन्हें मनाने के लिए उनकी ख़यामगाह भी गए थे। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और BRS सीनियर लीडर जगदीश्वर रेड्डी ने बताया है कि पार्टी छोड़ने वाले अरकान के खिलाफ शिकायत के लिए वो 2 दिन से स्पीकर से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्पीकर को ईमेल किया गया है, इसके साथ साथ स्पीड पोस्ट के जरिए मकतूब भी रवाना किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि स्पीकर के जवाब के बाद ही हम आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दे सकते हैं। నుంచి మేము స్పీకర్ గారికి పిటిషన్ ఇవ్వడం కొరకు మేము నిన్న నుంచి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. నిన్న స్పీకర్ గారు స్వయంగా నాతో మాట్లాడినరు. మాట్లాడి నేను చెప్పిన మీ నివాసానికి నేను దగ్గరలోనే ఉన్నా, 3-4 నిమిషాల్లో చేరుకోగలిగినంత దూరంలోనే ఉన్నా, మీరు పిలిస్తే రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా, మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా వస్తాను అని చెప్పినాను. అయితే వారు నేను ఇప్పుడు చూసి చెప్తా మీకు సమయం ఈరోజు సాయంత్రం అవుతుందా రేపు ఉదయం అవుతుందా అనేది నేను నా వెసులుబాటును చూసుకొని చెప్తా అని చెప్పాను. తప్పకుండా స్పీకర్ గారు వారికి ముందే కార్యక్రమాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి నేను ఇక్కడే వారి కొరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. నేను రాత్రి 8 గంటల వరకు కూడా ఇక్కడ నిరీక్షణ చేసి వారి OSDకి వారి ప్రయత్నం చేస్తే స్పీకర్ గారు దొరకలేదు, వారి OSDకి చెప్పి
गुरुकुल उम्मीदवारों ने अपने मुतालिबे की यकसुई के लिए एहतजाज किया। बताया गया है कि पहले एहतजाजी तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह गए थे, लेकिन वहां उन्हें एहतजाज का मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद वो पद्मा मंदिर पहुंचे और वहां पर एहतजाजन भीख मांगने लगे। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना था कि हमें अब तक मुलाजिमतें फराहम नहीं की गई है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ఎవరికి చెప్పిందన్నా ఈ దాకా ఎవరన్నా చెప్పిరా లేదా అని వీళ్ళు డౌట్ తోనే ఉంటున్నారు. నిజానికి ఈ ట్రిప్ నిరంకుశంగా జాబ్స్ మాకు ఇప్పియండి అన్న సీఎం అన్న అడుగుతున్నాం మేము. అనుభూతి కూడా లేదు. తెలంగాణ ఆడపిల్లలందరూ అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని. మా జాబ్స్ మాకు వాళ్ళని ఇప్పించాలి. నోటీస్తే మా జీవితాలన్నీ బాగుపడతాయన్నారు. మాకు డౌన్ మెరిట్ లిస్ట్ ఇచ్చే వరకు మేము ఇక్కడనే కూర్చుంటాము. ఈ రోజు వెబ్సైట్ ఇచ్చే వరకు ఇక్కడ నుంచి కదలింది. ఈ జాబ్ गांधी भवन के पास भी एहतजाज कर रहे गुरुकुल उम्मीदवारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुरुकुल उम्मीदवार पहले वज़ीर आला की क़यामगाह पर एहतजाज करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी गई। फिर वो पेदम्मा टेम्पल गए, वहां एहतजाज किया। बाद में कुछ उम्मीदवार गांधी भवन पहुंचे और प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज करने लगे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना बीजेपी महिला मोर्चा ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इसमत रेज़ी के वाक़यात भी बढ़ चुके हैं और हुकूमत की कारकर्दगी जराइम पर काबू पाने में सिफर हो चुकी है। महिला कारकुनों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इस्तीफ़े का मुतालबा किया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इधर पकड़े इधर इधर वन बड़ा यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने शहर हैदराबाद में कत्ल खून के बढ़ते हुए वाक़यात और रियासत में नज़्म व ज़ब्त की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। हुकूमत और पुलिस से मौसर इक़दामात का भी मुतालबा किया है। फोरम ने समाज में बढ़ती हुई बेराह रवी, शराबनोशी, नशा आवर अद्विया के चलन को सख्ती से रोकने की भी सलाह दी है। मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी खादरी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी खादरी, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम खान जामी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अबरार, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबदी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना सैयद शाह फज़लुल्लाह क़ाज़ी अल मूसवी, मौलाना मीर फ़ासिल अली शुत्तारी, जनाब M.A. माजिद जर्नलिस्ट, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन और दीगर ज़िम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि शहर में कत्ल के हालिया वाक़यात नज़्म व ज़ब्त के मसाइल के साथ समाजी बेरारवी की दलालत करते हैं। गैर समाजी अनासिर पर कड़ी नज़र रखने, पुलिस के ढांचे को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मेदक में पेश आए हालिया फ़िरक़ा वाराना वाक़े का नोट लेते हुए फोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा है कि बकरीद के मौके पर नामनिहाद गाँव रक्षकों ने गैर मजाज तौर पर क़ानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। पुलिस की अदम तवज्जो और चंद फ़िरक़ा परस्त अनासिर के साथ मुबैना गठजोड़ इस वाक़े की असल बुनियाद रही। लोकसभा के हालिया इंतख़ाबात में रियासत के मुसलमानों ने फ़िरक़ा परस्त सियासी ताकतों को शिकस्त देने हिकमत अमली पर मुबन्नी मौक़िफ़ इख्तियार किया था। फ़िरक़ा परस्त अनासिर झूठे दावे और मफरूज़ात को बुनियाद बनाकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। फोरम के ज़िम्मेदारों ने कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन ज़िम्मेदारी है। रियासत में कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने मुसलमानों का अहम किरदार रहा है, लेकिन रियासती हुकूमत मुसलमानों को बाख्तियार बनाने और उनके जायज़ हुकूक़ की फराहमी के लिए कोई ठोस इक़दामात उठाने से क़ासिर रही है।
फोरम के जिम्मेदारों ने जहां हुकूमत और पुलिस के किरदार पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है, वहीं कत्ल के वाक़यात, समाजी बेराहरवी, शराबनोशी, फहाशी, बदकिरदारी, नशावर अदविया और घरेलू तनाज़ात पर मिल्लत के शऊर को बेदार करने हर सतह पर मुहिम चलाने की भी सलाह दी है। फोरम ने उलमाए कराम, मशाइख़-ए-इज़ाम से भी अपील की है कि वह अपने हलक़ों में इस्लाह मुआशरा के इक़दामात करें और जुमा के मौके पर ख़तीब साहिबान, आइम्मा कराम से फोरम ने ख्वाहिश की है कि वह अपने खुतबे व बयानात में दरपेश इन मसाइल का गहराई से अहाता करें। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया है, जिन्होंने मुहर्रम शुरू होने से कबल मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में फ़ंड्स जारी किया। उन्होंने बताया कि 38,36,000 रुपये फ़ंड्स जारी किया गया है। उन्होंने मज़ीद बताया कि मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर की क़यादत में 28 जून को सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुक़र्रर है, जिसमें शिया फ़िरक़े के तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ़ महकमाजात के आला-हक़दार भी शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसील से भी आगाह किया। और हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर हुकूमत तेलंगाना ने ग्रांटी नेट की मंजूरी दे दी है और हमने पहली बार वक्फ बोर्ड की तारीख़ में पहली बार मुहर्रम स्टार्ट होने के 10 दिन पहले हमने ग्रांटी नेट जो हमारी तरफ से हम आशुर खानों को, सबील्स को और अंजुमन्स को हम देते हैं, वो हम 10 दिन पहले रिलीज़ कर चुके हैं, जिसमें तकरीबन 506 आशुर खाने और 131 सबील्स और 49 अंजुमन्स को हमने 38,36,000 रुपये हम उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में, जिन जिन के अकाउंट्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उनके अकाउंट्स में हम डाल दिए हैं। जिसको कुछ अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि आप रास्त वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे आइए, अपने डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स बता के आप यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। उसके साथ साथ हम 28 तारीख से इसी से रिलेटेड 28 तारीख को एक रिव्यू मीटिंग रियासती हुकूमत के जानिब से जनाब पूनम प्रभाकर साहब हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर की सदारत में हैदराबाद सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें तमाम ओहदेदारान जो पुलिस के है, GHMC के है, R&B के है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर वर्क्स के है और हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी और वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदारान इंचार्ज कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और मुख्तलिफ अवामी कामों की तकमील के सिलसिले में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने महकमे तालीम के इदारों के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद किया और अहमदनगर डिवीज़न में लड़कियों के लिए नए जूनियर कॉलेज के क़याम की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया। इस इजलास में DIO ओडेन्ना के अलावा अहमदनगर डिवीज़न कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। कॉलेज के लिए 20-40 साइज रहेगा, तो अभी टेम्पररी हमने 4 ग्रुप्स दे दो। ऑफिस का एक चैम्बर रहता है, प्रिंसिपल का एक चैम्बर चले रहता है, ऊपर क्लास रूम से। ठीक है, ऊपर में ये कोई कॉलेज आता मैं यहाँ पे इमीडिएट करी से तो हमारे गुत्तेदार को भेजता हूँ, हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो है उनको भेजता हूँ, मैं भेज के अब यहाँ पे ये मेरा सामने का घर यहाँ से उसमें ये देखा सुन मैं। हैदराबाद में कत्ल और जराइम जारी हैं। पुलिस की तरफ से रातों में क्रैकडाउन तो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जराइम में कोई कमी नज़र नहीं आती। कत्ल का एक ताज़ा वाक़या बेगमपेट पुलिस स्टेशन के पाटीगड्डा में पेश आया।
तफसीलात के मुताबिक पाटीगड्डा के साकिन पेशे से वेल्डर 22 साला मोहम्मद उस्मान जब अपने घर आ रहे थे, वहां मौजूद 4 अफराद एजाज, फिरोज़, रेहान और साहिल ने उन्हें मुबैना तौर पर रोक लिया। इस दौरान बहस व तकरार हुई और फिर उस्मान पर मोहलिक हथियारों से हमला किया गया। बताया गया है कि उस्मान का गला काट दिया गया। बरसरे मौका उस्मान की मौत हो गई। मकतूल की बहन ने एजाज का नाम लिया है और कहा है कि उनके भाई का कत्ल उसी ने किया है। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। मकतूल के अफरादी ख़ानदान का कहना था कि उस्मान ने उन्हें ख़तरे के पेश नज़र पुलिस में भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। डीसीपी नॉर्थ रमशी पेरुलू, एसीपी गोपाल कृष्णा और रमेश ने मुकाम वाक़या का मुआयना किया। कत्ल की वजह लड़की से मोहब्बत बताई जा रही है। हमलावर लड़की के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। कौन कौन थे? एजाज, फेरोज, साहिल, रेहान 4 थे। एजाज मारा मेरे भाई को। एजाज चोरी से मारा है मेरे भाई। कौन कौन थे? एजाज, फेरोज, साहिल, रेहान 4 थे। एजाज मारा मेरे भाई को। एजाज चोरी से मारा है मेरे भाई को। बेगमपेट पुलिस ने मंगल की रात हुए कत्ल केस के सिलसिले में 6 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स के साथ मुश्तरका कार्रवाई में 6 मुलजिमीन बशमुल एक कम उम्र लड़के को भी हिरासत में लिया गया। डीसीपी साउथ जोन एस रश्मि पेरोमल आईपीएस ने मीडिया को बताया कि ओल्ड पाटीगड्डा गणेश मंडपम के करीब हुए कत्ल में मकतूल का दोस्त ही असल मुलजिम है, जिसने अपनी निस्बत हमशरा से ताल्लुक़ात मकतूल से होने का मालूम होने के बाद मज़कूरा वारदात उसने अंजाम दी। डीसीपी नारजोन ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। बेगमपेट पुलिस ने 6 अक्यूज को एक मर्डर केस में अरेस्ट किया है। ये कल रात को हुई थी। ये इंसिडेंट कल रात को हुआ था। पाटीगड्डा एरिया बेगमपेट लिमिट्स में हुआ था। इसमें इस लोकेलिटी के रहने वाले दोनों अक्यूज और विक्टिम साइड दोनों सेम लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं। इस केस में हमें पता चला है कि विक्टिम और अक्यूज की साइड जो अक्यूज की बहन मान सकते हैं या सिस्टर इन लॉ मान सकते हैं अक्यूज की साइड से, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था जो उनकी फैमिलीज अप्रूव नहीं कर रहे थे। इसी कनेक्शन में बात चलते चलते बात बढ़ गई और अक्यूज की तरफ से उन्होंने कल प्लान बना के रात को एक जगह वेट करके 5-6 लोगों ने मिलकर अक्यूज को रोक के एक फेटल इंजरी उनके नेक पे देने की वजह से उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और इस केस में अभी 6 अक्यूज हमारे कस्टडी में है। 1 जुवेनाइल है, 5 हमारे कस्टडी में, हम उसको रिमांड कर रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है कि किस तरीके का क्या एक्चुअल रीज़न था, क्या है, और इन्वेस्टिगेशन रहेगा और कुछ और अरेस्ट है तो उनको भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। मंगल की रात भी शहर के तमाम कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। गैर ज़रूरी घूमने वालों को भी इस बात की ताकीद की जा रही है कि आवारा घूमने से गुरेज करें, लेकिन अभी भी ताजरीन की ये शिकायत है कि कारोबार जल्द बंद कराया जा रहा है।
अमनो कानून की बरकरारी को लेकर खातून पुलिस ओहदेदार भी मुतहरिक हो गई हैं। शहर के बाज़ इलाकों में खातून पुलिस ओहदेदार भी पेट्रोलिंग में मसरूफ़ देखी गई। बाज़ मुकामात पर पुलिस के लबो लहजे पर एतराज़ किया जा रहा है। ऐसे तो इस वक्त फ्रेंडली पुलिसिंग को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस को लबो लहजे पर भी काबू पाना चाहिए। रच्चाकुंडा एसओटी एलबी नगर जोन ने चोट उपल पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजा मुंतकली का बैन रियासती रैकेट बेनकाब किया और 280 किलो गांजा जुमला मालियती 80,30,000 रुपये बरामद किए। पुलिस ने रियासत महाराष्ट्र के मुतवतियान जी चंद्रा, अविनाश शिवाजी और सीधा रामेश्वर पुजारी को हिरासत में लिया। पुलिस ने 2 टू व्हीलर्स के अलावा 3 मोबाइल फोन्स भी जब्त किए। रेलवे पुलिस सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट ने वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे की मुनासिबत से रोमो इंडस्ट्रीज तुर्कापुर विलेज भोंगिर में 1575 किलो सूखा गांजा तल्फ किया। मस्कुरा गांजे की जुमला मालियत 4 करोड़ रुपए बताई गई है, जो तकरीबन 53 केसेस के दौरान जब्त किया गया था। सिकंदराबाद अर्बन के तहत 579 किलो गांजा, सिकंदराबाद रूरल के तहत 98.68 किलो गांजा और काजीपेट डिवीजन में 896.70 किलो गांजा जब्त किया गया था, जिसे तल्फ किया गया है। इस कार्रवाई की फिल्मबंदी और वीडियोग्राफी भी की गई। इस मौके पर रेलवे डिस्ट्रिक्ट सिकंदराबाद ड्रग डिस्पोजल कमेटी चेयरमैन चंदना दीप्ति IPS के अलावा दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। మేడం తీసుకోండి, ఫైల్ తీసుకోండి మీరు. దీపక్ पूरा अंदर डालना।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी तीसरे दिन भी नई दिल्ली में मसरूफ़। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से मुलाकात, रियासत की कौमी शाहराहों के सिलसिले में की नुमाइंदगी। सनत नगर हल्के में मंजूरा 159 शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम। मुतालिका रुकन असम्बली पी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस हुकूमत को अपने वादे की तकमील करने का किया मुतालबा। गुरुकुल उम्मीदवारों ने अपने मुतालबात की यकसोई का मुतालबा करने के साथ गांधी भवन के रूबरू किया एहतजाज। वज़ीर आला के क़यामगाह को घेरने की भी कोशिश। बेगमपेट पुलिस ने कत्ल में मुलविस टोली को किया गिरफ्तार। निस्बती हमशेरा से ताल्लुकात पर बहनोई बरहम, डीसीपी नार्थ जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। गांजा मुंतकिली का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब, 80 लाख रुपये मालियती गांजा जब्त। एसओटी एलबी नगर जोन ने चोट उपल पुलिस के साथ की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।